आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। विचारधारा। विचारधारा विचारधारा है क्या दोस्तों? विचारधारा को हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा, समझा। अब हम उच्चतम क्लासों में भी उसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। विचारधारा को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम किसी सब्जेक्ट का कॉमन नहीं पढ़ेंगे तो हम उस सब्जेक्ट का उच्चतम स्तर कैसे समझ पाएंगे। विचारधारा को हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा और अब भी पढ़ रहे हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए विचारधारा को थोड़ा सा समझते हैं। विचारधारा को मैंने दो भागों में बांटा है, या आप विचारधारा को दो भागों में बांट सकते हो या दो खंडों में बांट सकते हो। विचार प्लस धारा। विचार विचार क्या होता है? विचार किसी व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति या उसकी सोच होती है। वह किस बारे में सोचता है, कैसे सोचता है, उसकी सोच नेगेटिव होती है या उसकी सोच पॉजिटिव होती है, कैसे उसकी सोच है, वो उसकी विचारधारा विचार वह उसके विचार होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे धारा की। धारा नॉर्मली कुछ नहीं है, एक टर्न है। टर्न के रूप में हम धारा को देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की सोच किस दिशा में जाती है। समाज के कल्याण की दिशा में जाती है, समाज के कल्याण की दिशा में नहीं जाती। बस उसी को हम धारा से समझ सकते हैं। तो विचार पूर्णतः विचारधारा का मतलब या विचारधारा का अर्थ हो गया किसी व्यक्ति की वह सोच जो उसे अलग बनाती है। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी एक डेफिनेशन भी लिखी है। विचारधारा किसी व्यक्ति की वह सोच या समझ होती है जिससे वह दूसरे व्यक्ति या समाज को प्रभावित करता है। ये मैंने एक छोटी सी यहाँ डेफिनेशन लिखी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसकी समझने की शक्ति अलग होती है। कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, कोई पूरे समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। बस वही विचार उसे अलग बनाता है जिससे वह उस समाज में अलग अपनी पद प्राप्ति करता है। जो समाज के बारे में अच्छा सोचता है उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा विख्यात हो जाता है। जो समाज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता या समाज कल्याण नहीं चाहता उसे लोग पसंद नहीं करते और वह विख्यात नहीं हो पाता, उसे लोग नकार देते हैं। इसीलिए विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपकी भी कुछ विचारधारा होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या विचारधारा, आप क्या सोचते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या समाज के बारे में या राजनीति के बारे में। क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ विचारधारा होती ही है, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो। अब हम राजनीति में विचारधारा पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे या समझेंगे। राजनीति में विचारधारा आई क्यों? राजनीति में विचारधारा इसलिए आवश्यक है, इसीलिए आई है क्योंकि राजनीति में विचारधारा ही एक व्यक्ति विशेष को अलग दर्जा प्राप्त करवाती है। किसी की विचार अच्छे होते हैं तो वह जल्दी राजनीति में विख्याति पा लेता है, राजनीति में अपनी छाप छोड़ देता है। किसी के विचार आकर्षक नहीं होते या लोगों के समझ में नहीं आते तो वह जल्दी से विख्याति नहीं पा पाता। इसीलिए ज़रूरी है कि राजनीति में लोगों के विचार अच्छे होने चाहिए, तभी वह लोगों को पसंद आता है और लोग उसे पसंद करते हैं और सामान्यतः या कॉमनतः वोट डालते हैं। एक वोट भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो राजनीति में विचारधारा का बहुत ही अपना अलग महत्व होता है। राजनीति में विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति या समाज
दूसरे व्यक्ति समाज को तभी प्रभावित कर सकता है जब उसके विचार और सोच समाज जगत के लिए लाभप्रद है। इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति समाज कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने हितों का बलिदान करके उसे लोग जल्दी पसंद करते हैं और उसे अधिकतम वोट दिए जाते हैं। अथवा राजनीति में विचारधारा का बहुत ही अनमोल महत्व है। एक राजनेता या नेता समाज को अपनी कुशल विचारधारा से ही सहमत कर सकता है, तभी नेता राजनीति में सक्रिय रह सकता है। असहमत विचारधारा को समाज या व्यक्ति नापसंद कर नकार कर आगे बढ़ जाते हैं। जिस व्यक्ति की विचारधारा समाज या किसी व्यक्ति विशेष को पसंद नहीं आती, वो उसे पसंद नहीं करते और उसे नकार कर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो आप स्वयं देखते होंगे कि आज की प्रेजेंट राजनीति में भी या वर्तमान राजनीति में भी जो नेता या जो राजनेता लोगों को पसंद नहीं आता या समाज को पसंद नहीं आता, उसे वोट नहीं मिलते और वह सक्रिय राजनीति से अलग हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी विचारधारा को ऐसी आकर्षक बनाएं जिससे कि लोग आपको समझें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा तभी पसंद कर सकते हैं जब आपकी विचारधारा लोक कल्याण की हो। तो विचारधारा नॉर्मली थॉट ऑफ ग्रुप होता है, मतलब समझने का समूह है, या अपना एक पर्टिकुलर कह सकते हैं किसी की सोच होती है जो कि दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है या प्रभावित नहीं कर सकती। हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। मैं आगे भी ऐसे ही टॉपिक जल्दी जल्दी आपके लाता रहूँगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी छोटे छोटे टॉपिकों पे प्रकाश मिल सके और आप छोटे छोटे शब्दों को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि राजनीति में छोटे छोटे शब्द ही जल्दी से समझ में नहीं आते, जिससे कि हम बड़ी बड़ी समस्याओं में उलझ जाते हैं। धन्यवाद।